morning, students. Today we are going to study the topic adders. So before starting the topic adder, we should know what is the combinational logic or combinational circuit. We can see the block diagram of combinational circuit, which consists of combinational logic, inputs and outputs. Here there are n number of inputs and outputs are say m, and this logic depends what combinational circuit you have to make. Certain examples of combinational circuits are example adders, subtractors, multiplexers, demultiplexers, encoders, decoders, code converters, etc. So this depends on the logic. Your number of inputs and outputs will decide it. Okay. The basic concept of this combinational circuit is that output depends on only inputs and the combinational logic, or we can say that the output depends on only the present value of input. It doesn't depend on the past value of input because it doesn't have the memory element. If it has the storage or memory element, so output also depends on the past value of input along with the present value of input. This is the basic concept of combinational logic. Now we will come to our topic adders. So there are two types of adders. One is half adder and other is full adder. First is half adder. Now as we know that half adder or full adder is a combinational circuit which is used to add the bits. Okay, adder is used for adding purpose. So adder का काम क्या होगा? बिट्स को ऐड करना. तो यहाँ पर हाफ एडर का पर्पस है दो सिंगल बिट नंबर को ऐड करना और उसके रिजल्ट को देना. तो हम अगर चेक करें इसका ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर इज here there are two inputs, say example A and B, and there will be two outputs. अगर हम किसी नंबर को जोड़ते हैं तो हमें दो आउटपुट की आवश्यकता होगी, एक तो सम और उस नंबर से कुछ कैरी जनरेट होगा तो वो. तो वी हैव टू आउटपुट्स, वन इज सम, we can designate it with the S, and second is carry, we can designate it with the C. Fine. So this is the block diagram of half adder. In block itself we can write HA. Now it depends हम लॉजिक क्या ले रहे हैं. यहाँ पर हमने लॉजिक क्या लिया हुआ है हाफ एडर का, उसके हिसाब से नंबर ऑफ इनपुट्स दो थे और नंबर ऑफ आउटपुट्स दो थे. अगर हम हाफ एडर की जगह फुल एडर लेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स विल मे चेंज. सिमिलरली विल गो टू द एनकोडर, वी कैन गो टू द डिकोडर. तो हमने जो बीच में लिखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट में कॉम्बिनेशनल लॉजिक, वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिसाइड करेगा कि हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स कितने होंगे. अब जैसे कि हम बात करें, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर. अब हमें किसी भी सर्किट का या किसी भी कॉम्बिनेशन लॉजिक का कैरेक्टरिस्टिक या नेचर निकालने के लिए सबसे पहले उसका ट्रुथ टेबल लिखना पड़ेगा. सो वी विल मेक द ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर फर्स्ट. ट्रुथ टेबल में क्या होंगी? इनपुट्स एंड आउटपुट एंट्रीज. तो देयर आर टू कॉलम्स, वन इज इनपुट, अदर इज आउटपुट. हमारे पास इनपुट्स हैं दो, ए और बी. तो इनपुट में हमारे पास दो एंट्रीज हो जाएंगी. अब दो इनपुट्स अगर हैं तो उसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. एंड आउटपुट में हमारे पास रहेगा सम एंड कैरी, एस फॉर सम एंड सी फॉर कैरी. हम दो नंबर को जोड़ते हैं, उन नंबर को जोड़ने के बाद हमें सम और कैरी उसके रिस्पेक्टिव मिलते रहेंगे. अगर हम 0 + 0 जोड़ेंगे विल गेट सम 0 और कैरी भी 0. अगर हम 0 और 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सम 1, कैरी अगेन 0. हम 1 और 0 जोड़ेंगे अगेन यू विल गेट सम 1, कैरी 0. जब हम 1 और 1 जोड़ते हैं, 1 और 1 मीन्स 2. 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 2 के लिए हम बाइनरी में वी विल डेजिग्नेट 1 0. तो जो 0 होगा दैट विल बी रिटन इन सम पार्ट, एंड जो 1 होगा दैट विल बी रिटन इन कैरी पार्ट. सो हम सम में यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो विल राइट सम हियर 0, फॉर कैरी विल राइट 1. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर. अब इस ट्रुथ टेबल के बेस पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे
that means we will find out the equation of the outputs. Here we are, I have two outputs, that is sum and other is carry. हम अगर sum का नेचर देखना चाहें तो we'll see the positive ones कहाँ कहाँ है. वंस एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है आउटपुट पे. इस वन के लिए इसकी क्या वैल्यू है इनपुट्स की? ए की जगह 0 लिखा है, बी की जगह 1 लिखा हुआ है. दैट मीन्स ए बार एंड बी. सिमिलरली फॉर अदर वन, जो दूसरा वन है उसके लिए हमारे इनपुट्स की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0. दैट मीन्स ए बी बार. इसको हम लिख सकते हैं एक्सॉर गेट के रूप में भी हम इसको दर्शा सकते हैं. दैट इज ए एक्सॉर बी. सिमिलरली विल सी फॉर द कैरी. कैरी में सिर्फ ए की जगह 1 है तो हम उसकी बाइनरी वैल्यूज देखेंगे. इनपुट्स की क्या है? ए पे भी 1 आ रहा है, बी पे भी 1 आ रहा है. दैट मींस विल राइट ए बी. सो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन और वी कैन से द बूलियन इक्वेशंस और द आउटपुट इक्वेशंस फॉर हाफ एडर. अब इसके बेस पे हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे. लेट्स सी. Now we'll see the logic diagram of half adder. This is the truth table. Logic diagram. लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर का हम देखते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है सम की. एक इक्वेशन है ए बार बी प्लस ए बी बार और दूसरी इक्वेशन है ए एक्सॉर बी. तो हम लॉजिक डायग्राम दो टाइप से बना सकते हैं. एक तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स बना सकते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स बना सकते हैं, और एक हम हमारे जो स्पेशल गेट्स हैं दैट इज ए एक्सॉर बी के हिसाब से बना सकते हैं. तीन प्रकार से लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं. सबसे पहले हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स. अगर हम बेसिक गेट्स की हेल्प से बनाते हैं लॉजिक डायग्राम तो हमें इक्वेशन ऊपर वाली लेनी पड़ेगी. तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें ए बार बी मतलब एंड गेट है और ए के साथ बार लगा हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या करें, ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स हैं. तो ए के लिए हम एक इनपुट ले लें ए और उसके साथ एक बार की एक लाइन खींच दें, नॉट गेट. दिस इज द लाइन ऑफ ए, दिस इज द लाइन ऑफ ए बार. सिमिलरली हमारे पास इनपुट है बी, तो बी के लिए हम एक बी ले लें और एक उसके लिए एक बार की लाइन खींच दें. तो दिस फर्स्ट लाइन सिग्निफाइज बी एंड सेकेंड लाइन सिग्निफाइज बी बार. फाइन. तो अब हम क्या लेंगे, ए बार बी मतलब ए बार वाली लाइन के साथ हम कनेक्ट कर दें यहाँ पर और उसके साथ बी की लाइन कनेक्ट कर दें. तो दिस इज योर ए बार बी. सेकेंड इज योर ए बी बार. अगेन वी नीड एंड गेट और ए के साथ अब हमारी ए की लाइन ये है, उसके साथ हमारी बी बार की लाइन ये है. अब दोनों को हम ऐड कर दें with the help of OR gate. So this shows sum. This is a logic diagram for sum. Similarly for carry is AB, that means you require one AND gate, that is AB equal to carry. और A और B की लाइंस को हम कनेक्ट कर दें यहाँ पर AND गेट के इनपुट्स के लिए. तो this is the logic diagram of half adder with the help of basic gates. Fine. Now अब अगर हम बात करें कि कैसे हम हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट्स वाला हमने एक लेक्चर देखा था, हाउ टू इंप्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ नैंड और नॉर गेट. यहाँ पर अगर हम देखें कैसे हम सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की मदद से हम हमारे हाफ एडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो लेट्स सी. तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पता है जितने भी नॉट गेट हमारे इनपुट्स पे हैं उनको हम नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर दें. इनपुट्स पे अगर नॉट गेट है उसको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रकार से. अब चूंकि नैंड गेट के इनपुट्स दो होते हैं तो हम दोनों इनपुट्स को कपल कर दें. सिमिलरली हियर वी विल इंप्लीमेंट दिस नैंड गेट. नाउ अब हम जब किसी भी सर्किट को यूनिवर्सल गेट से बनाते थे तो पहला स्टेप क्या था कि हम उसको बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करते थे. तो बेसिक गेट से हमने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है. अब उसके बाद क्या करते थे, नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या होता था, जितने भी एंड गेट हैं उनके आउटपुट को बबल कर दें. तो हमारे पास यहाँ पर दो एंड गेट हैं, उनके आउटपुट्स को बबल कर देते हैं हम. और जितने भी और गेट हैं उसको भी हमने कर दिया.
और जितने भी और गेट है उनके इनपुट्स को बबल कर दें। तो यहाँ पर एक और गेट है, उसके इनपुट्स को हमने बबल कर दिया। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि जैसे कोई और गेट जिसके इनपुट बबल्ड हो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं नैंड गेट से। तो ये और गेट जिसके इनपुट बबल थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया नैंड गेट से। नाउ इफ विल चेक the inputs and outputs, you will find the same expression of sum, that is a bar b plus ab bar at the output here, and this is your sum. Now for carry if we check, this is a, this is b. यहाँ पर क्या आ रहा है? ab का बार, ab का बार आ रहा है। तो ab का बार आ रहा है, अगर हमें चाहिए आउटपुट में ab, what we'll do, हम एक और नॉट गेट लगा देंगे आउटपुट पे ताकि डबल बार कैंसिल कर दें एक दूसरे को। तो नॉट गेट लगाने के लिए व्हाट वी विल टेक नैंड गेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नैंड गेट एज अ नॉट गेट काम करेगा और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको ab, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर कैरी। तो दिस इज हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द हाफ एडर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। नाउ थर्ड we will see how we can implement the half adder with the minimum number of gates, or we can say with the help of special gates. That is the second expression of sum, that is a XOR b. So I shall rub this. Now अब अगर हमारे पास सम की इक्वेशन a XOR b है तो we will take XOR gate, इनपुट देते हैं हम a और b, एंड दिस इज योर सम। और कैरी के लिए हमारा क्या है, आउटपुट ए बी, विल टेक वन एंड गेट, एंड एंड गेट के इनपुट्स ए और बी देते हैं हम यहीं से। दिस इज योर कैरी। तो लाइक दिस वी कैन सी वी हैड इंप्लीमेंटेड हाफ एडर विद ओनली टू गेट्स, दैट इज वन इज XOR, वन इज AND. Now it depends in exam what they will ask from you. They can ask to implement the half adder with the help of basic gates. They can also ask you to implement the half adder with universal gates, or either with the minimum number of gates. So this is how we are implementing the half adder. Fine. Now we will see the full adder. Next topic is full adder. व्हाट इज फुल एडर। अब जब हमने हाफ एडर पढ़ लिया तो फुल एडर की क्या आवश्यकता थी, ये क्वेश्चन आना चाहिए सबके दिमाग में। नाउ विल सी हाफ एडर, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हाफ एडर इज यूज्ड टू ऐड द सिंगल बिट टू सिंगल बिट नंबर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि हमें दो सिंगल बिट नंबर ही जोड़ने को मिले, हमें कोई दो डबल बिट नंबर जोड़ने को मिल सकते हैं, दो ट्रिपल बिट नंबर जोड़ने को मिल सकते हैं। अगर वहां पर हमें दो ट्रिपल बिट या दो सिंगल बिट नंबर को जोड़ने को मिलेगा तो हाफ एडर फेल हो जाएगा। बिकॉज हम अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर हमारे पास कोई नंबर है a जो कि दो बिट का है, दैट इज a0 एंड a1, और वी कैन से a1 a0, एंड सेकंड नंबर है b, दैट इज b1 b0। ये दो बिट्स, दो डबल बिट के दो नंबर है, इनको हमें ऐड करना है। फाइन। अब ऐड करने के लिए फर्स्ट हमने दोनों को ऐड किया, तो दिस इज सम, एंड हियर आएगा आपका कैरी। आपको a0 और b0 को आप ऐड करोगे तो वी विल रिक्वायर्ड सम s0। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों से जो कैरी जनरेट होगी वो यहां पर कहीं ना कहीं ऐड होगी। अब इसकी जो कैरी जनरेट होगी दैट इज c0 यहां पर ऐड होगी इनसे। अब अगर हाफ एडर होता तो हाफ एडर क्या करता है, वो दो इनपुट्स को ऐड करता है। तो यहाँ पर अगर डबल बिट को हम ऐड करेंगे दैट इज 1 2 3, यहाँ पर हमें तीन नंबर्स को ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पर हाफ एडर फेल हो जाता है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर। सो टू रेक्टिफाई और टू रिमूव दिस ड्रॉबैक वी आर यूजिंग द फुल एडर। दैट मींस इन फुल एडर देयर आर 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। तो अब अगर हम इनको ऐड करेंगे वी विल गेट सम s1, और इससे जो कैरी जनरेट होगी वो आगे वाले स्टेजेस में जुड़ेगी, दैट इज c1। सो दिस इज the drawback of half adder, and this drawback we have removed in full adder. So we can say that full adder is a combinational circuit which has 3 inputs and 2 outputs. We will see the block diagram of full adder.
अब कॉम्बिनेशन लॉजिक में मैंने लिख दिया एफ ए, हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं, आउटपुट्स हमारे सम और कैरी ही रहेंगे, इनपुट्स हम नाम दे देंगे ए बी सी, आउटपुट हमारे रहेंगे सम और कैरी। जब हम देख रहे हैं इनपुट्स में भी सी है आउटपुट में भी सी है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इनपुट में दे देता हूं सी इन, आउटपुट में देता हूं मैं सी ओ, दैट इज सी आउट। ओके, तो दिस इज द block diagram of full adder. Fine. So here depends on your combination logic. Full adder has 3 inputs and 2 outputs. Similarly, हमारे half adder में क्या थे, 2 inputs और 2 outputs थे. Now we'll see the truth table of full adder, ताकि हम उसका नेचर जान सके। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास इनपुट्स 3 है, तो इनपुट्स में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, दैट इज ए बी सी इन, और आउटपुट में हमारे पास 2 होंगे, दैट इज सम एंड सी ऑल और सी ओ। राइट, हमारे पास 3 इनपुट्स हैं तो 3 के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। These are the 8 combinations from 3 variables, that is A, B, C. अब हम ऐड कैसे करेंगे, सम को हम ऐड करेंगे A प्लस B प्लस C, और जो रिजल्ट आएगा वो सम में लिखेंगे, जो कैरी होगा वो CO में लिखेंगे। तो लेट्स सी, 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों 0 अगर ऐड होंगे तो सम में भी 0 आएगा, कैरी में भी 0 आएगा। नाउ सिमिलरली 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो सम में 1 और कैरी में 0, क्योंकि हमारे पास कोई कैरी ऐसे जनरेट नहीं हुई है। Similarly 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is again 1, तो सम में 1 कैरी में 0। Now similarly 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, तो 2 को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया था, 2 को हम लिख सकते हैं बाइनरी में 1 0, तो जो सेकंड बिट है वो हमारा आता है सम में, और फर्स्ट बिट है वो हमारा आता है कैरी में, तो हमने फर्स्ट वाले बिट पे 0 लिख दिया और सेकंड वाले बिट पे 1 लिख दिया। फाइन। सिमिलरली 1 plus 0 is 1, और अगेन प्लस 0 इज अगेन 1, तो सम में 1 कैरी में 0। सिमिलरली 1 प्लस 0 इज 1, और 1 प्लस 1 इज 2, 2 अगर होगा तो सिमिलरली हम 1 0 लिखेंगे, और 0 में हम सम में हम 0 लिख देंगे और कैरी में 1 लिख देंगे, जैसे हमने इस केस में किया था। सिमिलरली यहाँ भी गौरव 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 0 इज अगेन 2, तो 2 को हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है, सम में 0 कैरी में 1। नाउ हियर 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 को लिखने का तरीका क्या होगा बाइनरी में, 1 1। अब चूंकि दोनों 1 1 है तो सम में भी 1 आएगा और कैरी में 1 आएगा, तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर। ओके, नाउ विल सी द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ फुल एडर फ्रॉम ट्रुथ टेबल। तो हमें ट्रुथ टेबल से इसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो वी विल हैव द के मैप फॉर इट। के मैप सबने पढ़ा हुआ है, के मैप में हम देखें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 ब्लॉक का के मैप बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 के मैप बनेंगे, एक सम के लिए कैरी के लिए। तो पहले हम के मैप बनाते हैं फॉर सम, दैट इज 8 ब्लॉक के मैप। दिस इज ए इनपुट, बी सी इन 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, दिस इज फॉर सम। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर कैरी, A B C in 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, this for carry CO। now हम देखें हमारे पास सम में 1 कहाँ आ रहा है, वहां इस पे पुट कर दें। सम में पहला 1 इधर आ रहा है, दैट इज 0 0 1 पे, दैट इज 0 0 1, इस पे 1 आ रहा है। दूसरा 1 कहाँ आ रहा है, 0 1 0 पे, 0 1 0 पे दूसरा 1 है। तीसरा 1 आ रहा है 1 0 0 पे, दैट इज 1 0 0 पे। चौथा 1 आ रहा है हमारा 1 1 1 पे, दैट इज 1 1 1 पे। तो ये हमारे 4 1s आ रहे हैं, और रिमेनिंग जो है ब्लैंक पोजीशंस उस पे हम 0 फिल कर दें। सिमिलरली फर्स्ट वी विल फिल फॉर कैरी एंड देन वी विल सॉल्व इट। कैरी पे हम देखें 1 कहाँ आ रहा है, एक आ रहा है 0 1 1 पे, तो 0 1 1 ये पोजीशन है। नेक्स्ट 1 आ रहा है हमारा 1 0 1 पे, तो 1 0 1 ये हो गया। फिर आ रहा है हमारा 1 1 0 पे, 1 1 0 ये हो गया। फिर 1 1 1 पे,
1 1 1 ये हो गया। रिमेनिंग पोजीशंस जो बची हुई हैं वो हम 0 से फिल कर दें। नाउ अब अगर हम सम वाले के मैप को देखें तो यहाँ पर अगर हम ग्रुपिंग करें तो यहाँ पर ऐसे कोई दो वंस आपस में एडजेसेंट नहीं है जिनकी हम पेयरिंग कर सकते हो, तो हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा सिंगल वंस की। तो सिंगल वंस की ग्रुपिंग की हमें पता है, ग्रुपिंग का जो रूल है दैट इज 2 to the power n। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो सिंगल की ग्रुपिंग होगी, 2 to the power 0 is 1, तो 1 की ग्रुपिंग भी हो सकती है। अब अगर हम इसको रीड करेंगे इस के बाइनरी एक्सप्रेशन, तो पहला क्या होगा, इस पोजीशन को रीड करना है, दैट सिग्निफाइज a बार b बार c in, a बार b बार c in प्लस दूसरा वन क्या कह रहा है, a बार b c in बार, a बार b c in बार प्लस यहां पर जो वन है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, a b c in, a b बार c in बार, a b बार c in बार। और ये वाला वन क्या सिग्निफाइज कर रहा है, ये वाला वन दैट इज a b c in, क्योंकि b और c पे दोनों 1 1 है तो बार नहीं होगा, a b c। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सम। एंड इफ वी सी फॉर द कैरी, कैरी के लिए हम ग्रुपिंग करें तो हमारा एक तो पेयर हो जाएगा। अब दो वन बचते हैं, एक वन ये एक वन पे, ये वन हम सिंगल अगर ग्रुप करेंगे तो सिर्फ किसी भी वेरिएबल को मिनिमाइज नहीं करेगा वो, तो हम इसके साथ ओवरलैपिंग कर देंगे, एक हमारा पेयर ए बन जाएगा, एक हमारा पेयर ए बन जाएगा। अब अगर हम तीन एक्सप्रेशन रीड करें फॉर कैरी दैट इज कैरी आउट, तो हम देखें सबसे पहले हम इस वाले को हम रीड कर लेते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल फर्स्ट पेयर जो हमारा है दैट इज ए, उसके साथ है सी, क्योंकि बी चेंज हो रहा है, बी एक जगह 0 एक जगह 1 है, प्लस दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल पेयर देखें तो दोनों के लिए ए तो ए ही है दैट इज 1 है, और हम देखें बी, बी दोनों के लिए 1 है, इसके लिए 1 है इसके लिए 1 है, लेकिन सी चेंज हो रहा है, विल टेक ओनली बी। नाउ विल सी द वर्टिकल पेयर, वर्टिकल पेयर देखें तो एक जगह ए 0 आ रहा है एक जगह ए 1 आ रहा है, तो ए को नहीं लेंगे हम, बी और सी को लेंगे, बी दोनों जगह 1 है और सी दोनों जगह 1 है, तो विल टेक बी सी इन। So this is the expression for your carry, that is C out. So we have two expressions. One is carry, the CO is AB plus BC plus C, AB plus BC in plus C in A. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए, या AC जो भी हम लिखना चाहे लिख सकते हैं। सेकेंड इज सम, सम के लिए एक्सप्रेशन क्या है, ए बार, सम के लिए लंबा एक्सप्रेशन है तो विल राइट फ्रॉम हियर, दैट इज ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी सी। नाउ दीस आर द टू एक्सप्रेशंस फॉर सम एंड कैरी। अब हम देखते हैं क्या हम सम के इक्वेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं क्या यूजिंग अवर बूलियन अलजेब्रा। नाउ विल सी। उसके लिए सबसे पहले हम बाकी सब चीजें रब कर देते हैं, ट्रुथ टेबल, इसके के मैप एंड ऑल, ताकि लॉजिक डायग्राम बनाने में हमें थोड़ी सी मदद मिल जाए या वैरायटीज ऑफ लॉजिक डायग्राम हम बना पाए। तो नाउ लेट्स सी, हमारी जो सम की इक्वेशन है उस पे अगर हम सीन कॉमन ले लें, सीन कॉमन ले लें तो सीन कहाँ का आ रहा है, एक यहाँ पर सीन है और एक यहाँ पर सीन है। अगर इन दोनों को हम कॉमन ले लें तो व्हाट विल गेट, ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, अब बचे हुए दो एक्सप्रेशन में हम सीन बार कॉमन ले लें, तो सीन बार अगर हम कॉमन ले लेते हैं विल गेट ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, हमें पता है ए बार बी प्लस ए बी बार किसका एक्सप्रेशन है, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ XOR gate. Similarly, a bar b bar plus ab is the expression for XOR gate. और हमें यह भी पता है XOR is the complement of XNOR. Fine, XOR is the complement of XNOR. तो हम लिख सकते हैं
सी इन, अगर हमारा ये सी बार हमारा एक्सॉर है, दैट इज ए बार ए एक्सॉर बी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इज ए एक्सॉर बी का excuse me, so we'll take that is this is सीन बार, तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, हम एग्जांपल इसको मान लें, लेट x इक्वल टू ए एक्सॉर बी, अगर ये होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सीन इज दिस इज एक्स बार प्लस सीन बार इज एक्स, तो हमें पता है एक्सॉर के एक्सप्रेशन के हिसाब से ए बार बी प्लस ए बी बार को हम लिख सकते हैं एक्सॉर बी। सिमिलरली ये क्या आ रहा है, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ये क्या होगा, दोनों का एक्सॉरिंग हो जाएगी, दैट इज विल गेट सी इन एक्सॉर एक्स। अब यहां पर हम एक्स की वैल्यू लिख दें, तो एक्स की वैल्यू क्या है, सी इन एक्सॉर दैट इज ए एक्सॉर बी, वी कैन राइट ए एक्सॉर बी एक्सॉर सीन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सम। सो ये एक हमारा और मिनिमाइज एक्सप्रेशन मिल सकता है सम का, तो वी हैव थ्री एक्सप्रेशंस फॉर सम, one is sorry two expression for sum, this is first is this and second is this, so we can use both the expressions of sum। अब हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे सम का with the help of using these expressions। तो सेकेंड एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन है आपका सम इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स अगर आप बनाते हो तो वील रिक्वायर वन और एक्सॉर गेट, और उस एक्सॉर गेट के इनपुट्स क्या है, ए बी और सी, तो इट इज ए बी सी, तो आपको यहां पर क्या मिल गया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, दैट इज सम। नाउ फॉर कैरी यू नीड 3 एंड गेट्स, और तीनों एंड गेट्स को आपको एक्सॉरिंग दैट इज ऑरिंग करना है, तो 3 एंड गेट्स हम लिखते हैं 1 2 3, उन तीनों एंड गेट्स की आप ऑरिंग करेंगे आउटपुट में, एंड दैट विल गिव यू द कैरी दैट इज सी आउट, फाइन। अब इसके इनपुट्स क्या है, ए बी, तो हम ले लें यहीं से ए बी, दूसरा क्या है बी सी इन, दैट इज बी सी इन, तीसरा क्या है सी इन ए, तो सी इन यहां से हम ले लें, ए हमारा दैट इज टेक फ्रॉम हियर, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, और वी कैन से द लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। नाउ नेक्स्ट हम बना सकते हैं लॉजिक डायग्राम विद द बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स के लिए हमें ये वाला एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा सम के लिए, तो हमें एक एंड गेट लगेगा जिसके इनपुट्स होंगे ए बार बी बार सीन, दूसरा एंड गेट लेना पड़ेगा जिसके इनपुट्स होंगे ए बार बी सीन बार, तीसरा एंड गेट लेना पड़ेगा जिसके इनपुट्स होंगे ए बी बार सीन बार, और चौथा लेना पड़ेगा जिसके इनपुट्स होंगे ए बी सीन, और चारों एंड गेट्स के आउटपुट को आप और गेट के इनपुट्स में दे देंगे, दैट मींस एक और गेट में 4 इनपुट्स होंगे, तो ये हो जाएगा आपकी सम की इक्वेशन, कैरी की इक्वेशन एज इट इज रहेगी, सॉरी कैरी का लॉजिक डायग्राम एज इट इज रहेगा जैसा हमने इसके लिए बनाया है। Similarly, you can make it the logic diagram of full adder with the help of universal gates, जैसे हमने हाफ एडर में देखा, हाफ एडर में हमने NAND गेट्स इंप्लीमेंट किया। Similarly, you can implement with the help of NOR gate using the basic concept in the previous lecture in which we have seen how to implement any boolean function using the universal gates। Now, अब full adder में हम एक और चीज देखते हैं, कैसे हम full adder को बना सकते हैं with the help of half adder। How we can make full adder with the help of half adder। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए
सो हम देखें हाफ एडर की मदद से हम फुल एडर को बनाते हैं। तो हमारा हाफ एडर जो है, दो हाफ एडर लगेंगे फुल एडर बनाने के लिए। तो हाफ एडर का जो लॉजिक डायग्राम था हमारा, याद होगा आपको, एक्सऑर गेट लगा था और एक एंड गेट लगा था। इनपुट्स क्या थे हमारे पास, ए बी, और वही इनपुट्स हमारे एंड गेट में भी इनपुट्स आ रहे थे। यहाँ पर आ गया था हमारा ए एक्सऑर बी, और यहाँ पर आ गया था हमारा ए बी। एक और हम हाफ एडर लेंगे टू मेक फुल एडर, दैट इज नेचर सेम रहेगा, दैट इज वन एक्सऑर एंड वन एंड। अब एक हमने इसको दे दिया इनपुट, अब इसका दूसरा इनपुट होगा वो एक एक्स्ट्रा इनपुट लेंगे, दैट इज सीन, क्योंकि हाफ एडर में हमारे दो इनपुट्स होते हैं और फुल एडर में तीन इनपुट्स होते हैं, दैट इज ए बी सीन। तो सीन हमने लेके यहाँ से हमने इस अगले हाफ एडर को दे दिया इनपुट। नाउ सिमिलरली जैसे फर्स्ट वाले हाफ एडर के एंड गेट के इनपुट्स क्या थे, पहला वाला इनपुट और दूसरा वाला इनपुट, सिमिलरली इसके भी इनपुट्स क्या होंगे इस एंड गेट के, पहला वाला इनपुट और दूसरा वाला इनपुट। नाउ दिस इज योर सम, एंड कैरी बनाने के लिए वी रिक्वायर वन ऑर गेट, और उस ऑर गेट के इनपुट्स होंगे दोनों एंड गेट्स जो हमारे दो हाफ एडर के हैं। दिस इज योर सी आउट। अब हम प्रूफ करते हैं, इसको चेक करते हैं वेदर जो हमारा इक्वेशन है सम और कैरी की वो है आई की नहीं आई। तो सम की इक्वेशन देखें हम, सम की इक्वेशन यहाँ पर तो हमने देखी ए एक्स और बी आ गया। अब यहाँ पर क्या होगी, ए एक्स और बी पहले वाला इनपुट है, दूसरा इनपुट क्या जा रहा है इसका, सीन जा रहा है। तो सीन का क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, पहला वाला हो गया आपका ए एक्स और बी, ये जो हमारी सिंगल लाइन जा रही है उसके साथ एक्सोरिंग हो गई सीन की, तो दैट इज सीन आगे। अब सी आउट हमें चेक करना पड़ेगा कि सी आउट में हमारी इक्वेशन ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए आई है कि नहीं आई है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा यहाँ वर्कआउट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वो आएगी कि नहीं आएगी। तो नाउ लेट्स सी, हम सी आउट की इक्वेशन देखें, यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर हमारे दो एंड गेट्स को ऐड कर रहा है सीओ विद द हेल्प ऑफ ऑर गेट। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, ए बी, सीओ का पहला एक्सप्रेशन है आपका ए बी प्लस, दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है कि आपका इस एंड गेट का आउटपुट क्या है, इस एंड गेट का आउटपुट है आपका ए एक्स और बी इंटू सीन, दूसरा वाला क्या है सीन है ना, तो आपका ये आ जाएगा आपका ए एक्स और बी इंटू सीन। फाइन, अब आप इसको एक्सपेंड करें, अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्सॉर गेट भी हम लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार इंटू सीन प्लस ए बी। फाइन, अब इसके लिए मैनिपुलेशन करने के लिए हम क्या करें, ए बी के साथ वन प्लस सीन का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। वन प्लस सीन का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें पता है हमारे बूलियन लॉ के हिसाब से वन प्लस ए इक्वल टू वन ही होता है, और किसी भी नंबर में या किसी भी एक्सप्रेशन में वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब इसको हम एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं तो विल गेट ए बार बी सीन प्लस ए बी बार सीन प्लस ए बी सीन प्लस ए बी। हम देख लें लाना क्या है, ए बी तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें लाना है बी सी इन प्लस ए सी इन। तो हम देखें अगर इन दोनों में, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में बी सी इन अगर हम कॉमन ले लेते हैं, व्हाट विल गेट ए प्लस ए बार या ए बार प्लस ए प्लस हमारा सेकेंड वाला एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ए बी बार सी इन प्लस ए बी। हमें पता है ए प्लस ए बार इज वन, तो हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशन, एक आ गया हमारा बी सी इन प्लस हमारा ए बी बार सी इन प्लस ए बी। अगेन विल सी द सेम, हम ए बी के साथ वन प्लस सी का मल्टीप्लाई कर दें, तो वन प्लस सी का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो अगेन वी आर एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट, विल गेट बी सी इन प्लस ए बी बार सी इन प्लस ए बी प्लस ए बी सी। अब हम देखें हमें क्या चाहिए, सी इन ए, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन में सी इन ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो विल गेट बी सी इन प्लस ए बी, हम पहले दो छोटे एक्सप्रेशन लिख देते हैं, प्लस हम सी इन ए कॉमन ले लें,
you will get b bar plus b bar b. So b bar plus b is 1. You will get the expression bcn plus ab plus cna. So this is the expression for your carry. You can check in the above. So like this you can simplify the carry expression using this 2 half adders and 1 OR gate. तो ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि कैसे हम फुल एडर को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर्स. तो इस तरीके से हम 2 हाफ एडर और एक OR गेट की मदद से हम हमारे फुल एडर को बना सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द एडर्स. आज के टॉपिक में हमने देखा कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम हाफ एडर और फुल एडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लॉजिक डायग्राम्स. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम डाउट क्लियरिंग सेशन में इसको क्लियर करेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.